जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मनीव्यू एप्लीकेशन का लोन किसी भी कारण से या अकारण से या ऐसी स्थिति आने से आप पेमेंट करने से चूक चुके हैं या पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन पेमेंट कर नहीं पा रहे, आपका अमाउंट 1 लाख का है या 5,000 का है या 5 लाख का है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मनीव्यू एप्लीकेशन के जितने भी डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने लोन पेमेंट नहीं किया किसी भी कारण से, तो उनके बारे में काफी नई नई जानकारी आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बात करते हैं बेसिकली मनीव्यू एक NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जो लगभग 30% पर एनम के रेट से आपको लोन डिसबर्स करती है। 1 लाख से लेके 5 लाख, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, हर तरीके का लोन यहाँ पे छोटा बड़ा आपको देखने के लिए मिलता है। 1 साल टेन्योर, 3 महीने टेन्योर होता है। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका 10,000 का लोन था और वो 10,000 का लोन आप जमा नहीं कर पाते हैं, एक EMI आपने दी लेकिन दूसरी EMI आपकी बाउंस हो गई। अब दूसरी EMI जैसे ही बाउंस होगी तो उसके बाद तो आपको ऑलरेडी मालूम है, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कॉल्स वगैरह इधर उधर होता है। लेकिन अगर आप मानिए कि मेल करते हैं या कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, कंपनी को बोलते हैं कि आपको टाइम चाहिए, कंपनी तुरंत रिजेक्ट कर देती है, जबकि कंपनी को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। कंपनी बोलती है कि उनके इंटरनल पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो टाइम प्रोवाइड करे, जबकि ये बिल्कुल ही फर्जी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में फंसा है और वो जेन्युइन व्यक्ति है और वो मदद मांग रहा है, कंपनी से टाइम मांग रहा है, तो कंपनी का दायित्व बनता है और फर्ज बनता है कि वो उस व्यक्ति को, जो जेन्युइन व्यक्ति है, उसको टाइम प्रोवाइड करे। लेकिन कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, कुछ कंपनियां टाइम प्रोवाइड करती भी हैं, जैसे क्रेडिट भी हो गई, कैशी वगैरह हो गई, और भी कुछ कंपनियां प्रोवाइड करती है। लेकिन ये कंपनी लोन में आपको टाइमिंग प्रोवाइड नहीं कर रही, और इसके पीछे का कारण बताती है ECS ऑन होने का। अब ECS ऑन होना मतलब ऑटो डेबिट का ऑप्शन यहाँ पे आपने इनेबल ऑलरेडी कर रखा होगा, जिसके जरिए आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक ही पैसा डेबिट हो जाता है। अब यहाँ पे ECS भले ही ऑन है, ECS तो ऑफ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आप ECS ऑफ मत कीजिए। लेकिन ये जो आप कॉल करके लोगों को प्रेशर दे रहे हैं, लोगों पे केस करने की धमकी दे रहे हैं, इसको कम से कम आपको बंद कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। अगर कोई व्यक्ति जेन्युइनली 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का टाइम आपसे मांग रहा है, तो टाइम देना उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। और ऐसा ना करने पर आप RBI में भी इनके खिलाफ जा सकते हैं कि आपने इनको कहा, इनको बताया कि आपके साथ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समस्या है, आप समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंपनी है ये सामने से आपको उलझाने की कोशिश कर रही है। और ये सच में हो रहा है, रियल में आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपका मनीव्यू का लोन है, भले ही कितने भी अमाउंट का लोन हो, अगर EMI ड्यू करते हैं, और मेरे द्वारा मैंने भी काफी लोगों को बताया है मेल करने के लिए, लेकिन मनीव्यू वाले आज तक कभी भी किसी भी मेल में बहुत ही कम देखा गया है कि थोड़ा बहुत टाइम प्रोवाइड किया गया हो, लेकिन ये हारेसमेंट करना छोड़ते नहीं है, जो बिल्कुल ही गलत है। अगर इनकी इंटरनल पॉलिसी है तो इनकी या तो इंटरनल पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा या फिर इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से हटा दिया जाना चाहिए। ऐसी कोई भी पॉलिसी जिससे कि कस्टमर्स को या फिर जो ग्राहक है या जो भारत के नागरिक है उनको अगर दिक्कत पहुंच रही है, समस्या पहुंच रही है, तो ऐसी पॉलिसी को या तो चेंज करने की जरूरत है या फिर ऐसी कंपनी को ही हटा देने की आवश्यकता है। तो आप भी ध्यान रखें कि आपको अगर टाइम चाहिए होगा तो ये कंपनी ज्यादातर केसेस में टाइम देती हुई दिखाई नहीं देती है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपको अब क्या करना चाहिए। घबराइए नहीं, आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, आपकी बस ऑलरेडी समस्या है जिस वजह से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। इन फ्यूचर अगर आपके पास पैसा होगा, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जब भी आपके पास पैसा हो, तो आप 2 तरीकों से इनका पैसा पेमेंट करके लोन को क्लोज मार सकते हैं। और वो 2 तरीके क्या है, उनमें से सबसे पहला तरीका आता है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे से जो पेनल्टी है वो आप हटाने की रिक्वेस्ट करें, और पेनल्टी जितनी भी है वो सभी जब हट जाए उसके बाद आप पैसा पेमेंट कर दें और इनका लोन हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दें।
दूसरा तरीका होता है सेटलमेंट करने का। वो कब कर सकते हैं? जब आपके पास पैसे बहुत ही कम है, 2 लाख का लोन है और 20-40 हजार रुपए बचे हैं अकाउंट में और नहीं बन पा रहे हैं, पैसे आपसे जमा नहीं हो पा रही, स्थिति इतनी खराब है, तो ऐसे केस में आप सेटलमेंट की तरफ भी बढ़ सकते हैं या सेटलमेंट भी करा सकते हैं इस एप्लीकेशन का। तो ये दोनों आपके पास हाथ में है चीजें जो आप कर सकते हैं फ्यूचर में। इस बीच में जो आपको दिक्कतें और परेशानियां आएंगी, हैरेसमेंट आएंगी, उनसे निपटने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे रेगुलराइज करना होगा, थोड़ा इग्नोर इनको करना होगा। अगर इग्नोर करेंगे नहीं तो ये जो आपके डेली टू डेली वर्क जो काम है उसमें ये बाधा डाल सकते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। और ऐसी बाधाओं से बचने के लिए आपको जरूरी है कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा इग्नोर कीजिए। आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं। अगर आप जेन्युइन लोग हैं, व्यक्ति हैं, आपने ऑलरेडी मेल कर रखा है, भले ही कंपनी टाइम नहीं दे रही है, लेकिन इससे आपको किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आपका दायित्व था, जो आपका कर्तव्य था, वो आपने ऑलरेडी कर दिया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और जानकारी के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। एट लास्ट मैं यहाँ पे हिंट करना चाहूंगा कि ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल को टारगेट कर सकती है, सिविल को खराब कर सकती है, इसके अलावा किसी और तरीके से आपको डैमेज कर नहीं सकती। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऊपर में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता है, आपको जरूरत है तो आप जरूर से जरूर कनेक्ट करें। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द।